छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन है। और सब चीज़ें अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में उन्होंने हर चीज़ खोल कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 20 जून से होंगे और 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, अभी नहीं है, और 21 जुलाई तक भर सकेंगे। और संभावित परीक्षा तिथि दे दी है आपकी 20 सितंबर। देखिए ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है, जब नोटिफिकेशन निकले उसी वक्त, ये नहीं कह रहे कि आप उसी डेट को एग्ज़ाम करा रहे हो, भाई हो सकता है आगे कुछ समस्याएं हो। आप एक्सपेक्टेड अगर डेट निकाल करके दे दी जाती है तो कैंडिडेट्स के दिमाग में एक सर्टेनिटी रहती है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के साथ, भी उस डेट को हमारा एग्ज़ाम होना है और हमको तब तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो संभावित तिथि है परीक्षा की वो 20 सितंबर पहले ही इन्होंने डिसाइड कर दी है। अब आगे सारी चीज़ों के लिए आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे शुल्क वगैरह हैं, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 15 है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की आपकी यहाँ पर 10 है, और उसके अलावा ये आपकी कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग में आपकी 5 है। तो इस तरीके से टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। आपका जो लेवल के अकॉर्डिंग 9 के अकॉर्डिंग वेतन मिलेगा 38,100 से स्टार्ट है, 1,20,400 तक आपका रहने वाला है। ओके, ये आपकी यहाँ पर इनका डिवाइडेशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज सब कुछ। उसके अलावा नीचे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो यहाँ हम देखेंगे सेकंड पोर्शन पर पद का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, यहाँ पर आप आएंगे ये वाला पोर्शन। और सेवा श्रेणी ये आपकी गजेटेड है, सेकंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगी। वेतन ऊपर भी हम देख चुके हैं, यहाँ भी बता देते हैं, लेवल आपका 9 रहेगा और 38,100 से 1,20,400 तक रहने वाली है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं। तो बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोबेशन पीरियड होता है, स्टार्टिंग में आप जो काम करते हैं वो चीज़ें, वरना ये परमानेंट जो है हम सभी जानते हैं। बस एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ दे रहे हैं कि भाई अगर कैंडिडेट के पास जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, या मानो कोई एक्सपीरियंस है या अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना जरूरी है। यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, यहाँ अगर कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो आपको जिस दिन इसमें फॉर्म फिल करने की अंतिम डेट होगी 21 जुलाई, तो आपको यहाँ अपना जो प्रमाण पत्र है वो आपको सबमिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन आपको फॉर्म के साथ उसको सबमिट करना है। एज कितनी है? 21 साल से कम नहीं होगी, 30 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ये अब नीचे कुछ एज रिलैक्सेशन है कैसे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित और बेरोजगार बच्चे हैं उनके हित को दृष्टि में रखते हुए उत्तराखंड के ही जो स्थानीय निवासी हैं उनको अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट देय होगी, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। जी हाँ, नॉर्मल तो आपकी इसमें 30 वर्ष एज है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इनको ना जो यहाँ के स्थायी निवासी और बेरोजगार हैं उनको 10 साल और ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 40 साल तक वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए हर स्टेट के अंदर। अगर लग रहा है कि भाई हमारे स्टेट के अंदर बहुत पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन कब दूर होगा? जब हमारे क्षेत्र के बच्चों को खुद यहाँ पर रोजगार मिलेगा, तो तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो तभी हो सकता है इस प्रकार का अपने स्टेट के लिए अलग से कुछ ना कुछ होगा। जैसे बिहार ने महिलाओं के लिए स्टार्ट किया कि जो बिहार की स्थानीय महिलाएँ हैं, अगर वो लड़कियाँ हैं यूपीएससी क्लियर करती है तो 1 लाख रुपये मिलेंगे, अगर बीपीएससी क्लियर करती हैं प्री तो उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे, जो बहुत बेहतरीन स्कीम जो है शुरू की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो ये चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखिए 2 स्टेज पर होती है, प्री होता है और आपका इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम नहीं होता। परीक्षा हेतु सेंटर इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, अंबिकापुर होगा, बिलासपुर होगा, रायपुर होगा, दुर्ग होगा और जगदलपुर परीक्षा केंद्र यहाँ पर होंगे, पहले कह दिया। और सिंपल इन्होंने कह दिया इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो आवेदन प्राप्त होंगे ना, जितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे अब उसी हिसाब से बनेंगे। अगर मानो बच्चे ज़्यादा हो जाते तो बढ़ा दिया जाएगा, अगर लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा नहीं है तो घटा दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म कितना फिल करेंगे? तो 36, ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी
जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी जो कि गैर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं, निशाक्ताग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 300 रुपये है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया होगा, और बाकी पोर्टल शुल्क जीएसटी वगैरह भी यहाँ पर दिया होगा। ओके, ये त्रुटि सुधार वगैरह के लिए है 500 रुपीज़। अब यहाँ पर हम आते नीचे सिलेबस और एग्जाम का पूरा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये परीक्षा योजना, यानी कि यहाँ पर आपका एग्जाम 2 चरणों में होगा, ठीक है। प्रथम चरण में आपका परीक्षा इनके एग्जाम होगा MCQ प्री, और दूसरे में आपका साक्षात्कार। इनकी परीक्षा 300 नंबर की, साक्षात्कार 30 नंबर का है, तो इस तरीके 350 नंबर का आपका ये एग्जामिनेशन है। यहाँ पर जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप प्रश्न आएंगे और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150, समय है 3 घंटे, याद रखिएगा, और अंक है 300, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर, और आपका जो लॉ वाला पोर्शन है दूसरा, उससे आएंगे 100 प्रश्न 200 नंबर के, यानी कि 50 यस और 100 आपके लॉ सामान्य ज्ञान। और यहाँ पर भाग 2 में आपके एक तो संविधान और वृहद अधिनियम। अब वृहद अधिनियम में क्या है वो नीचे बताया जाएगा, और लघु अधिनियम। वृहद अधिनियम में आपके सारे वही मेजर लॉज हैं, ठीक है, और लघु में छोटे छोटे जो आते हैं। तो अब आते हैं नीचे, यहाँ पर एग्जाम 2 ही मीडियम में होगा, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 यहाँ पर विकल्प मिलेंगे। और आइए नीचे आते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड आयोजित कर सकेगा, ठीक है। ये सारी बहुत सी चीज़ें बच्चों की संख्या पर डिपेंड करती है, याद रखिए। CBT टेस्ट भी कराया जा सकता है ऑफलाइन की जगह, बच्चों की संख्या कम रहती है या ज़्यादा रहती है, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से भाई देखिए निर्धारित किया होगा। अब यहाँ पर आते हैं भाई हम सिलेबस में, ठीक है। ये है सिलेबस, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2। सामान्य ज्ञान हमने 50 नंबर का देखा था, तो उसमें आपकी देखिए ये 8 है। भारत का इतिहास आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे इनके, मॉडर्न हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा आपका, वहाँ का भी स्वतंत्रता आंदोलन आएगा। भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आएगा, और छत्तीसगढ़ के भी विशेष संदर्भ में यही चीज़ें आएंगी। मतलब यार आपको दोनों चीज़ें तैयार करनी है, भारत की भी वही चीज़ें तैयार करनी है, और ओनली छत्तीसगढ़ स्टेट की भी वही चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक है। भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, और वहाँ का भी प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, वहाँ की पंचायत राज व्यवस्था कैसे चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ के भी विशेष संदर्भ में। छत्तीसगढ़ की अब जो जातियाँ हैं, बोली है, तीज त्योहार, नृत्य है, जो भी पुरातात्विक केंद्र चीज़ें हैं सब, और आपका करंट यहाँ पर आएगा भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के संदर्भ में, और बाकी आपका एनवायरमेंट। यहाँ पे दूसरे पोर्शन में आते हैं हम लॉ में पहला हमारा मेजर पोर्शन था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए भाग इन्होंने दे दिया, ऐसा नहीं कि ज़्यादा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, और पार्ट 5 है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट इन द स्टेट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस खोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको केवल यही चीज़ें यहाँ पर तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे देखिए यहाँ पे इन्होंने ये फ़ायदा कर दिया, क्योंकि कुछ स्टेट क्या कर रहे हैं, ओल्ड न्यू दोनों पूछ रहे हैं, बट इन्होंने यहाँ पर आपके तीनों न्यू ही पूछे हैं, ठीक है। BNS हो गया, BNSS हो गया, और BSA हो गया, तो ये कंप्लीट, और ये देखिए कंप्लीट है। इन्होंने सिंपल ये सबसे अच्छी चीज़ की है कि भाई ये तो आपको संपूर्ण तैयार करने हैं, और यहाँ पर इनके केवल ये वाले पोर्शन तैयार करने हैं। तो अब आप बच्चे क्या करेंगे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कॉन्स्टी का हम देखें कि एक बहुत लार्ज एरिया जो कवर करता है, ये चीज़ें करती हैं। अब एक सारा पढ़ने से अच्छा आप मेन चीज़ें अच्छे से तैयार यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद ये आपके माइनर लॉज हैं, देखिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 है, और यहाँ पर IT एक्ट है। IT एक्ट तो यूपी वाले तो वैसे भी पढ़ रहे हैं PO के लिए। इसके चैप्टर दिए हुए हैं, देखिए सारे नहीं खोले, बस 1 2 3 4, उसके बाद 9 11 12, ठीक है, और 13। SST आएगा, NDPS है, आर्म्स एक्ट है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम है, आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना रैंकिंग वगैरह होती है, और वहाँ का जो आपका छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम निवारण अधिनियम है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है, और UAPA छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आदेश। अब देखिए इसमें यूपी वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्मली हम आप लोग IT भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, SST भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आर्म्स एक्ट भी यहाँ पर हम आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और दूसरा अगर नीचे आएंगे तो आप UAPA भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी एक्ट जो यहाँ पर हमारे चल रहे हैं,
ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर सिलेबस हो गया, सारी आवेदन करने की ऑनलाइन सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो भाई सिलेबस आप लोगों के अंडर में, ऐसा नहीं कि सिलेबस आप लोगों को ऐसे कि बहुत भारी लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि सामने वाला किस लेवल से किस तरीके से प्रश्न पूछता है हमें कुछ नहीं पता होता। तो भाई ये यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।